अभी कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक जनसभा में ये मुद्दा उठाया कि जो मुफ्त की रेवड़ी बांटने की परंपरा राजनीति में है, चुनाव को ध्यान में रखकर, उससे देश का विकास अवरुद्ध हो रहा है, सरकारों की अर्थव्यवस्था डामाडोल हो रही है, इस रास्ते से हटना चाहिए देश को। कल एक पीआईएल के जरिए ये मामला सुप्रीम कोर्ट में था, तो देश की सबसे बड़ी अदालत ने इस विषय पर जब सुनवाई की आरंभिक तौर पर, तो चुनाव आयोग ने वहीं हाथ खड़े कर दिए, बोले भाई हमसे कोई लेना देना नहीं, मेरे पास कोई अधिकार नहीं, हम क्या कर सकते हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट को खिन्नता भी हुई कि आप चुनाव आयोग हैं और आप हाथ खड़े कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि आपका तो ईश्वर मालिक है। फिर केंद्र सरकार से सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप अगली तारीख को जब आए तो ये बताएं अदालत को कि जो मुफ्त की रेवड़ी बांटने की प्रथा है, इसको कैसे, इस पर अंकुश लगाया जा सकता है। अब मुफ्त की रेवड़ी क्या है? चुनाव में कहते हैं कि भाई हम सरकार में आएंगे तो साइकिल देंगे फ्री में, कोई कहता है स्कूटी देंगे, कोई कहता है स्कूटर देंगे, कोई मोटरसाइकिल, दक्षिण में चले जाइए तो टीवी है, मंगलसूत्र है, पायल है, पाजेब है, कान का बुंदा है। एक चुनाव में तो एक पार्टी ने देसी घी का भी वादा कर दिया था कि भाई 5 किलो देसी घी भी देंगे परिवार में, ताकि सब खाओ पियो हुष्ट पुष्ट रहो। कोई कह रहा कपड़ा फ्री, कोई कह रहा जी दवाई फ्री, कोई कह रहा जी पढ़ाई फ्री, कोई सिंचाई फ्री, कोई बिजली फ्री, कोई पानी फ्री। ये इन सब को मिला लीजिए तो मुफ्त की रेवड़ी एक फ्रेज बनता है, एक बात पर, एक शब्दावली है। लेकिन ये होगा कैसे? कोई राज्य आप बता दीजिए, या देश की कोई राजनीतिक दल जो चुनाव लड़ता हो वो बता दीजिए, भाजपा से लेके और छोटे से छोटा दल तक, जो ये मुफ्त की रेवड़ी नहीं उछालता हो चुनाव में। ये तो चुनाव का सबसे पहला टोटका है। कोई कह रहा जी मोबाइल देंगे मुफ्त में, दूसरा कह रहा जी हम लैपटॉप देंगे, तीसरा कह रहा हम टैबलेट देंगे, चौथा कह रहा कि हम इसमें इतने जीबी का डाटा देंगे। ये क्या है? वही है ना, कर्ज माफी का मामला भी उसी में फिर आ जाएगा। तो सारे दल तो एक ही घाट पर पानी पी रहे हैं, सबको ये इजी वे आउट लगता है चुनाव जीतने का, सरलतम तरीका। फिर इस पर अंकुश कौन लगाएगा? और अंकुश लगाने के लिए निर्णायक नियमावली कौन बनाएगा? एक दूसरा एक बड़ा महीन प्रश्न है। कल्याणकारी राज्य के अवधारणा के तहत देश में या राज्यों में गरीबों, वंचितों, ऐसे वर्ग के लोगों के लिए केंद्र और राज्य सरकारें जो विशेष योजनाएं लाती हैं, क्या उनको भी मुफ्त की रेवड़ी के दायरे में रख दिया जाएगा? ये बड़ा सवाल है, जान लीजिए। इस सवाल के उत्तर पर बहुत कुछ टिकेगा भारत की राजनीति का और भारत की समाज नीति का। जैसे कोरोना काल के समय एक शुरुआत हुई, 80 करोड़ लोगों को राशन मुफ्त, जो आज तक जारी है। अब इसको आप क्या कहेंगे? रेवड़ी कहेंगे, गजक कहेंगे, क्या बोलेंगे? मुफ्त की रेवड़ी है, कैसी रेवड़ी है, क्या है? क्या लोगों को भूख से मरने के लिए छोड़ दिया जाए? या उस समय उनसे कहा जाए पैसा लाइए, जब पैसे के उपार्जन का कोई उपाय नहीं, पूरा देश बंद था? सवाल है। किसानों के खाते में 2-2 हजार रुपया
हर तिमाही पड़ता है साल में 6,000 रुपया किसान सम्मान निधि। ये रेवड़ी है, गुलकंद है, कलाकंद है, रसमलाई है, क्या है, इसका भी फैसला करना होगा। नहीं, दलितों को, पिछड़ों को, आदिवासियों को पढ़ाई लिखाई में तमाम किस्म की सहूलियतें, वजीफा मिलते हैं, उनको क्या मानेंगे? रेवड़ी है, क्या है? ये बहुत सारे सवाल है, मसला इतना सीधा नहीं है। और इस सब के ऊपर जो नेता मुफ्त का माल खा रहे हैं उसकी कहीं चर्चा नहीं हो रही। इस पे तो लट्ठम लट्ठा हो रही है, लेकिन न नेता जो मुफ्त का खा रहे हैं, मुफ्त की सुविधाओं की गंगा में आकंठ डूबे हैं जो माननीय, उन पर चर्चा नहीं हो रही कि उनका क्या करें। इसलिए ये प्रश्न नैतिक आधार पर कमजोर हो जाता है। हमारे साथियों ने एक रिपोर्ट तैयार की इस मुद्दे पर, जरा उस रिपोर्ट को देख लीजिए, फिर मेहमानों से आपका परिचय कराएं और फिर इस बहस में चल के जरा देखें हम लोग भी इस गंगा में उतर के कि पानी कितना गहरा है। बड़ा ही संजीदा है सियासत और सौगातों का संबंध, और जब जब चुनाव आते हैं तब तब तो तमाम सियासी दल तोहफों के साथ जनता पर बड़े मेहरबान नजर आते हैं। राजनीति की इन रेवड़ियों पर ही रोक लगाने के लिए देश की सबसे बड़ी अदालत में अर्जी लगाई गई। मुफ्त की चीज बांटने का वादा करने वाली पार्टियों की मान्यता रद्द करने की मांग उठाई गई। दरअसल वकील अश्वनी उपाध्याय की ओर से दाखिल इस याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा है कि वो वित्त आयोग से पता लगाए कि मुफ्त की योजनाओं का अमल रोका जा सकता है या नहीं। खासकर पहले से कर्ज में डूबे राज्य में इस चलन पर कैसे रोक लगाई जाए। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से भी जवाब मांगा। हालांकि चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि वो मुफ्त की चीज बांटने का वादा करने वाली पार्टियों की मान्यता रद्द नहीं कर सकता। हालांकि चुनाव आयोग के इस तरह हाथ खड़े कर देने पर कोर्ट ने कहा कि ये एक बहुत गंभीर विषय है, आयोग को इस तरह अपने हाथ खड़े नहीं कर देने चाहिए। आज माननीय सुप्रीम कोर्ट ने सेंट्रल गवर्नमेंट को बोला है कि आप एक सप्ताह के अंदर अपना जवाब दाखिल करो, अगले बुधवार को हम इस पर दोबारा सुनवाई करेंगे। जी। हमने आज जो सुप्रीम कोर्ट को ये कहा है कि भारत के जो टोटल राज्यों के ऊपर 70 लाख करोड़ का कर्जा है, सभी राज्यों के ऊपर 50,000 करोड़ के आसपास कर्जा दिल्ली सरकार पे है, 6 लाख करोड़ से ज्यादा कर्जा यूपी सरकार पे, 6 लाख करोड़ से ज्यादा कर्जा महाराष्ट्र पे, 6 लाख करोड़ से ज्यादा कर्जा आपका तमिलनाडु पे, 3 लाख करोड़ के आसपास कर्जा पंजाब पे, 3 लाख करोड़ के आसपास कर्जा आपका आंध्रा तेलंगाना पे, टोटल 70 लाख करोड़ का कर्जा है। उस कर्जे की भरपाई करने की बजाय राज्य सरकारें लगातार और कर्जा ले रही हैं और जो मुफ्तखोरी का वादा करके आई उसको प्रॉमिस फुलफिल कर रही हैं। लोकतंत्र को लुभावना तंत्र बनाने की सियासी तरकीब में रोटी, कपड़ा और मकान पर लड़े जाने वाले चुनाव अब इतने हाईटेक हो गए हैं कि मोबाइल, टीवी, लैपटॉप, गाड़ी, स्कूटी, नकदी, घर का राशन, आटा और डाटा सब चुनावी घोषणा पत्रों में शामिल रहता है। हाल ही में पीएम मोदी ने भी रेवड़ियों वाली इस राजनीति के कल्चर को खतरनाक बताया था। आजकल हमारे देश में मुफ्त की रेवड़ी बांटकर वोट बटोरने का कल्चर लाने की भरसक कोशिश हो रही है। रेवड़ी कल्चर वालों को लगता है कि जनता जनार्दन को मुफ्त की रेवड़ी बांटकर उन्हें खरीद लेंगे। हमें मिलकर उनकी सोच को हराना है। रेवड़ी कल्चर को देश की राजनीति से हटाना है। अब बात निकली तो दूर तक गई। पीएम की चेतावनी पर हर सूबे में फ्री का ऑफर देने वाले केजरीवाल ने सवाल उठाते हुए नेताओं के मिलने वाले फ्री सुविधाओं को लेकर पलटवार किया। मैं बताता हूं आपको फ्री की रेवड़ी क्या होती है और मैं बताता हूं आपको इस देश में फ्री की रेवड़ी कौन बांट रहा है। जब आप अपने दोस्तों के हजारों करोड़ रुपए के लोन फ्री में माफ कर देते हैं, ये फ्री की रेवड़ी है। जब आप विदेशों की यात्रा में जाते हैं और विदेशों की यात्रा के बहाने आप अपने चंद दोस्तों के लिए वहां ठेके लेते हैं विदेशी सरकारों से,
ये फ्री की रेवड़ी है। वहीं सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी ट्वीट कर पीएम पर तंज कसा। उन्होंने लिखा, रेवड़ी बांटकर थैंक यू का अभियान चलवाने वाले सत्ताधारी अगर युवाओं को रोजगार दें तो वे दोषारोपण संस्कृति से बच सकते हैं। रेवड़ी शब्द असंसदीय तो नहीं। बहरहाल कुछ दिनों बाद अगर चांद तारे तोड़कर लाने जैसे वादे भी चुनावी घोषणा पत्रों में शामिल हो जाएं, तो हैरानी नहीं होनी चाहिए। सब कुछ फ्री कर देने का चलन जोरों पर है। मुफ्त की रेवड़ी बांटकर वोट बटोरने का कल्चर पर सवाल यही है, क्यों न घोषणा पत्रों को कानूनी दस्तावेज का दर्जा दे दिया जाए। आखिर कब तक चलेगा जनता के पैसों पर रेवड़ियों वाली राजनीति का चलन? आटा से लेके डाटा तक सब मुफ्त, जिसे रोटी दाल चावल सब्जी बनाने में बहुत समय लगता है। तो मैगी का कल्चर आ गया कि भी गर्म पानी डाला और हिलाया और डब्बे में खा लिया। वैसे राजनीति में विकास, समाज सेवा, जन कल्याण, इसके रास्ते राजनीति चमकाने में बहुत समय लगता है। तो एक नया चलन आ गया कि भाई मैगी बनाओ और खाओ। तो मैगी ये है, जो जितना बड़ा गपोड़ी वो उतना बड़ा सफल। बोले जी सबको 4-4 कमरे का मकान देंगे। हो सकता कल सैयद मोहम्मद तकी ये ऐलान कर दे, तो कौन माइकल इनको हराएगा? इनके खिलाफ चुनाव लड़ने वाले को जनता मारेगी। बाकी तो छोड़ो, बाद में शर्तें लागू कर देंगे तो पता लगेगा पूरे सूबे भर में 4 लोगों को मकान मिला। बोले बाकी तो शर्तें पूरी नहीं करते। ये राजनीति को जो मदारी तंत्र में परिवर्तित कर दिया गया ना, इसका उसी का कारण है। अश्विनी उपाध्याय जी हमारे साथ जुड़ने वाले हैं, जो याचिका करता है, जिनकी याचिका पर ये सब हुआ। हम उनका इंतजार करें, तब तक बाकी मेहमानों से परिचय करा दें। ओपी सिंह साहब है, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी। ओपी सिंह भाई का स्वागत। अभिषेक वाजपेयी जी, नेता समाजवादी पार्टी। अभिषेक जी का बहुत स्वागत। डॉक्टर केबी त्रिपाठी, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी। केबी त्रिपाठी जी का बहुत स्वागत। सैयद मोहम्मद तकी साहब, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी, उनका बहुत बहुत स्वागत। अश्विनी जी जुड़ेंगे तो उनसे हम जरा समझेंगे, लेकिन अभी मेरे दिमाग में एक बुनियादी प्रश्न है। केबी त्रिपाठी, आपसे बात शुरू करूंगा कि जन कल्याणकारी भी राज्य भारत की व्यवस्था है, वेलफेयर स्टेट की व्यवस्था है जो हमने स्वीकार की। उसमें जो वंचित है, गरीब है, दरिद्र है, उसको अगर सरकार मुफ्त सुविधाएं नहीं देगी तो ऐसा भी हो सकता है उसके परिवार का जीवन समाप्त हो जाए। जीवन ना भी समाप्त हो तो भी वो मुख्य धारा में फिर कभी नहीं आ सकता। इसलिए हमने ये तय किया भारत ने आजादी के बाद कि नहीं, सरकारें उनके लिए खड़ी रहेंगी, राइट फ्रॉम केंद्र टू नगर पालिका सब। अब इसमें बड़ा मुश्किल हो जाएगा कि भाई किसी पार्टी ने कहा 5 किलो देसी घी हर परिवार को, 2 किलो खाओ, 3 किलो मालिश करो। किसी ने कहा कि भाई आप गरीब हैं तो आपको ये चादर देंगे, कंबल देंगे, रोटी देंगे, कपड़ा देंगे। अब इसमें रेवड़ी किसको माने और गजक किसको माने, गुलकंद किसको माने और कलाकंद किसको माने? त्रिपाठी जी। बिल्कुल अमिताभ जी, बहुत जायज आपका प्रश्न है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 38 लोक कल्याणकारी राज्य होने की गवाही देता है और हमारे देश के संविधान निर्माताओं ने इसका ध्यान रखा, क्योंकि भारत जिन परिस्थितियों में बना और बढ़ा और पनपा, 70 साल में देश को जिस तरह से खड़ा करने का प्रयास हुआ, उसमें ये सारे प्रयास होते रहे और आगे भी होते रहेंगे। दरअसल आज का जो आपका प्रश्न है उस पर मैं स्पष्ट कर दूं कि आपने जो शब्द यूज किया है मदारी, तो इस खेल के सबसे बड़े मदारी आदरणीय मोदी जी साहब हैं। मोदी जी साहब को जब लगता है कि उनकी राजनीति कहीं भी गड़बड़ा रही है तो वो पूरी राजनीति को एक नई दिशा और एक नई दशा देने के लिए कुछ ऐसे जुमले छोड़ते हैं, जैसा उनकी पार्टी, और वो खुद स्वीकार करते हैं कि वो जुमलों की राजनीति करते हैं। तो उसमें उनका सिर्फ एक ये जुमला है, क्योंकि चाहे वो, आपने खुद ही बोला, डाटा हो, चाहे वो आटा हो,
आप आज तक फ्री देते रहे और धन्यवाद मोदी जी के नाम पर पूरी भारत की जनता उनको धन्यवाद करती रही। आज जब आपको लग रहा है कि विपक्षी दल भी आपकी ये राजनीति समझ रहे हैं और जान रहे हैं और जनता भी जान गई है, तो जिसे कहते 900 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली, उस तरह से अब मोदी जी आज कह रहे हैं कि नहीं, मुफ्त की राजनीति नहीं होनी चाहिए। केपी भाई अभी छोटा छोटा टिप्पणी, आपने एक दिशा बताई, ठीक बात है। राजनीति में सारे राजनीतिक मित्रों के लिए एक बात कहूं, कितनी भी दिमाग लगा के, ओपी सिंह जी आप भी सुन लो, कितना भी दिमाग लगा के कोई नया फार्मूला खोज के लाओ, एक दिन में उसकी कॉपी हो जाती है, जान लीजिए। क्या? बहुत तेज दुनिया है बाबू। अब कौन नहीं पहन रहा रुद्राक्ष की माला मोटी मोटी? सब पहन रहे। अरे रुद्राक्ष की माला कितने की मिल रही? 25 रुपया की, हम भी डाल लेंगे गले में। बोलो आओ लड़ाओ पंजा, लड़ाओ पंजा। त्रिपुंड सब लगा रहे हैं। पहले हो सकता है आप यूनिक हो त्रिपुंड वाले बाबा, अब अभिषेक वाजपेयी का हम डबल त्रिपुंड लगाएंगे। आओ कौन माई के लाल निपटेगा हमसे? क्या बोले तुम 2 रुद्राक्ष पहने हो, हम 4 पहनेंगे, 2-2.5 किलो वजन का लो। इसलिए अब ये मसला बन गया। अभिषेक वाजपेयी, कोर्ट ने कहा कि इसके रोकने के लिए उपाय बताइए आके। मैं हैरान ये हूं कि कोर्ट की मर्यादा भी बड़ी है, सुप्रीम कोर्ट है, लेकिन कोई राजनीतिक दल ऐसा है जो इस खेल से बाहर है? जब सब एक ही घाट पे पानी पी रहे हैं तो रोकने का उपाय कौन बताएगा? वाजपेयी जी। देखिए आदरणीय अमिताभ जी, सबसे बड़ी चीज कि अगर हम कोई चीज फ्री दे रहे हैं तो उस फ्री में हमें ये देखना पड़ेगा कि जन सुविधा के लिए कितनी जन के लिए क्या भूमिका है उसमें। जैसे अगर लैपटॉप फ्री में दे रहे हैं तो लोगों को फायदा है कि उनके बच्चे पढ़ेंगे, या जिन बच्चों को दिया जा रहा है तो वो अपने भविष्य को सजो सकते हैं। अगर हम उनको मेडिकल संबंधी जो भी चीजें, ट्रीटमेंट अगर हम उनको फ्री देते तो स्वास्थ्य संबंधी चीजें हैं वो फ्री में दे सकते हैं। बिजली अगर फ्री में दे रहे हैं तो हमको पता है कि एक लिमिट के बाद हम उनको फ्री में दे सकते हैं, हम कैसे कंज्यूम कराना है। उस तरीके से तो काम नहीं चलेगा ना कि 3,000 रुपए कोयले को 30,000 रुपए किलो वाला बना करके बेच दें। उससे तो फायदा जनता को नहीं होना, उससे तो टैक्स की लायबिलिटीज बढ़ जानी है। लेकिन अगर हम कोई चीज लोगों के भविष्य के संजोने के लिए अगर हम फ्री देते हैं तो उस फ्री सुविधा का स्वागत होना चाहिए। अब वो जुमला तो हम नहीं छोड़ सकते हैं आदरणीय गृह मंत्री और प्रधानमंत्री जी की तरीके से कि 15 लाख रुपए सबके खाते में आएंगे, तो उससे तो काम नहीं चलेगा ना। लेकिन अब जनता अभिषेक बाबू एक मिनट भाई, मसला ये कि हर पार्टी कहेगी कि जो योजनाएं मैंने बताई या अपनी सरकार के कार्यकाल में लागू की वो जन कल्याण है, और जो पड़ोसी वाला कह रहा है ये रेवड़ी है। ये भी तो लफड़ा है। बिल्कुल नहीं, एक से सुनो। सपा ने कहा कि हम मुफ्त 100 ग्राम जलेबी सबको देंगे हर रोज सुबह, ठीक। कांग्रेस कहेगी ये रेवड़ी है, और कांग्रेस घोषणा करेगी कि हम शाम को 2-2 बालूशाही सबको देंगे, तो सपा कहेगी ये रेवड़ी है। फिर तब क्या करेंगे वाजपेयी जी? देखिए आदरणीय अमिताभ जी, सबसे बड़ी चीज तो ये देखना पड़ेगा हमको कि हम किस रूप में दे रहे हैं। बात यहाँ पे हाँ समाजवादी पार्टी क्या दे रही है, आम आदमी पार्टी क्या दे रही है, या कोई पार्टी क्या दे रही है, यह जरूरी नहीं है। यह जरूरी है कि उस सुविधा से लोगों को फायदा कितना हो रहा है, यह जरूरी है। आप एक तरफ आप कहते हैं कि सभी लोगों को आप एक नजर से, एक चश्मे से देखते हैं। जो लोग 72,000 करोड़ रुपए लेकर के फरार होने के कगार पे आ गए हैं, या आरबीआई ने अब एसबीआई ने 14,000 करोड़ रुपए साहब के मित्र से मांगे, तो वो अलग है। और छोटे व्यापारियों के ऊपर आप टैक्स लाते चले जाएंगे, तो दोहरा पैमाना नहीं चलेगा। आपको एक नजर से चश्मे से देखना पड़ेगा। ठीक है, दोबारा अभिषेक आएंगे भैया, आएंगे, सबको बहस में उतार ले एक बार, फिर आते हैं बस। मोहम्मद तकी साहब, एक आपकी पार्टी की तारीफ करने का मन कर रहा है, पहले कॉम्प्लीमेंट ले लीजिए, उसके बाद सवाल। गुरु हमने बड़े बड़े देखे 35 साल में, क्या आप सा नहीं देखा कसम से। क्या कांग्रेस वाले बेहोश आपको देख के, सपा वालों पानी की छींटे आंख में मार रहे तब भी आंख नहीं खुल रही, बसपा बेहोश पड़ी, भाजपा के पसीना आ रहा है एसी में, कह रहे यार ये तो नए ही किस्म का आइटम है,
क्या? अच्छा, आप मतलब बिल्कुल फ्री स्टाइल खेल रहे हो, आगे भी बल्ला मार रहे हो, पीछे भी मार रहे हो, विकेट पे भी मार रहे हो, दाएं बाएं, मतलब बिल्कुल। मैं एक वीडियो देख रहा था अरविंद जी का। उस वीडियो में था कि वो कई भाषण दे रहे हैं, कह रहे हैं कि अगर जवाहरलाल जी ने दोस्तों भिलाई का कारखाना नहीं लगाया होता, उसकी जगह मंदिर बनवा दिया होता, तो भारत तरक्की करता? नहीं करता। भारत के मंदिर हैं ये कारखाने, मंदिर में उलझा के बीजेपी ने ऐसा वैसा कर दिया। ठीक, देख रहा हूं। फिर उसके साथ एक वीडियो लगा है कल, त्रिपुंड, ऐसा त्रिपुंड जैसा काशी विश्वनाथ में भी न लग पाए, हैं बिल्कुल चौचक। चौचक समझते हैं आप? नहीं समझते होंगे, केवी त्रिपाठी समझेंगे, अभिषेक समझेंगे, ओपी सिंह समझेंगे। चौचक और बड़े मनका की माला रुद्राक्ष की, जो केवल बाबा सन्यासी पहनते, उतना बड़ा मनका आप होल्ड भी नहीं कर सकते, उसकी डबल राउंड वाली माला। क्या ओ करे, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हम तो दोबारा देखे नहीं, लगा कि कोई साधु बाबा हैं क्या? क्या अब ये बीजेपी वाले कल से बेहोश हैं, उस फोटो को बार बार देखते हैं, होश में आते फिर बेहोश हो जाते हैं। गुरु आप तो बिल्कुल गजब हो, नहीं? और ये जो बात आई है रेवड़ी वाली, ये भी आप ही के चलते आई है तकी साहब? गलत तो नहीं कहा? अच्छा, इसमें बताओ, कोई गलत बात तो मैंने नहीं कही? आप भी खुल के हंस रहे हो। बिल्कुल सही बात कही आपने, बहुत धन्यवाद, आपने तारीफ करी उसके लिए। लेकिन देखिए, हमारे मुख्यमंत्री जी अरविंद केजरीवाल जी गुजरात में थे, वहाँ सोमनाथ मंदिर गए थे जी, बाबा शंकर की, भोलेनाथ जी की यात्रा करने के लिए। कल वहाँ महाशिवरात्रि का पर्व भी आजकल आसपास है, तो वो वहाँ गए थे मंदिर में, और मंदिर में उन्होंने वहाँ पूजा अर्चना करी। पूजा अर्चना के दौरान उन्होंने चंदन लगाया, बहुत से चंदन लगाते हैं माथे पे, और माला पहनी, उससे कोई किसी को एतराज नहीं होना चाहिए। उन्होंने अपनी आस्था भगवान के ऊपर दिखाई है। और अरविंद केजरीवाल जी को तो है ही, लेकिन मैं भी आप बताना, मैं भी मन्ना अता कर आया हूँ, मैं भी भोले बाबा का प्रसाद ले आया हूँ। एक मुझे 30 सेकंड और इजाजत दीजिए। इतनी सीधे नहीं हो आप लोग। मनीष सिसोदिया ने अभी 6 महीने पहले किसी की ऐसी फोटो देखी, शायद बीजेपी वाले की होगी मेरे ख्याल से, तो लिखा, काश चुनाव से पहले जनता के पास जाते और विकास का काम करते, स्कूल में ऐसा करते, अस्पताल में वैसा करते, तो चुनाव के समय मंदिर मंदिर नहीं भागना पड़ता। क्या आदरणीय सिसोदिया जी ने कहा। अब ये इसमें केजरीवाल जी की फोटो कहां फिट होगी, सोमनाथ वाली? देखिए, ऐसा भारतीय जनता पार्टी अक्सर कहती है। अभी उत्तर प्रदेश में हमारे अरविंद केजरीवाल जी भगवान राम को दर्शन करने भी गए, तब उन्होंने इस तरह की बात कही थी। तो उनको लगता है भगवान राम के ऊपर उनका एकाधिकार है, उसके अलावा किसी और को देखते हैं तो परेशान हो जाते हैं। लेकिन भाई, सबका अधिकार है, भगवान सबके होते हैं, हिंदुओं के नहीं होते, पूरे भारत के भगवान है। भगवान राम सबके राम है, भगवान शिव सबके शिव है। सब लोग जाते हैं, सब लोग वहाँ जो है अपनी जो भावना होती है व्यक्त करते हैं, आशीर्वाद पाते हैं। दूसरी बात है, प्रधानमंत्री ने जो बयान दिया, प्रधानमंत्री जी ने वो बयान देकर उन्होंने 137 करोड़ भारतीयों का अपमान किया है, उसके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाया है। कुछ भी फ्री नहीं है। हर जनता, हर भारतीय आखिर में टैक्स दे रहा है, जीएसटी बढ़ी हुई है, इनकम टैक्स दे रहा है। तो जब वो जनता टैक्स दे रही है, इसके ज्यादा हर चीज में टैक्स लगा लिया आपने। दूध तक को नहीं छोड़ा, बच्चों की पेंशन तक को नहीं छोड़ा, सावधान तक को नहीं छोड़ा, स्केल तक को नहीं छोड़ा, हर जगह आप टैक्स दे रहे हैं। तो उसके बदले जनता को देना भी है। और कौन सा ऐसा देश है विकास जी जो अपनी जनता को नहीं देता? अमेरिका से लेके, ऑस्ट्रेलिया से लेके, जापान से लेके, जर्मनी, फ्रांस, एक से एक योजनाएं नागरिकों के लिए है, वेलफेयर योजनाएं हैं, हेल्थ की योजनाएं जो वहाँ दी जा रही है लोगों को। और लोगों को नॉर्वे में तो वहाँ इलेक्ट्रिक कार के ऊपर लोगों को बहुत बड़ा डिस्काउंट दिया है, एकदम टैक्स फ्री कर दिया है। वो हर गाड़ी इंसान के बाद इलेक्ट्रिक कार हो गई है, जो इलेक्ट्रिक फ्री अपने देश को डीजल फ्री करना चाह रहे हैं, फ्यूल फ्री करना चाह रहे हैं। तो ये बहुत सारे देशों के अंदर, जो भारत के अलावा 200 देश और भी है जो पूरी तरह संपन्न देश हैं, विकसित देश हैं। तो ठीक, आपने अपना पॉइंट रखा, बिल्कुल ठीक बात। आपने कहा कि ग्लोबल सिनेरियो को देखें, ठीक बात है। मैं अब ओपी सिंह को साहब को बहस में लाऊंगा, लेकिन एक बात कह के, रुद्राक्ष पे शायद अभी नहीं लगा टैक्स, इसीलिए रुद्राक्ष चल रहा है झमाझम। और जैसे जैसे चुनाव आएगा इतना बिकेगा रुद्राक्ष कि बिल्कुल असली नकली सब बिक जाएगा, स्टॉक बचेगा नहीं। आप ही पहले शुरू कर दिए। नहीं, हम तो नहीं मोहम्मद तकी, एक बार मैं बड़ा बेढब आदमी हूँ। क्या बेढब समझते हैं ना? है लोग जिधर सिरहाना रखते उधर मैं पैताना रखा पूरी जिंदगी। क्या है, मेरा अपना डीएनए है।
मैंने एक बार बहुत बड़े संत से पूछ लिया तकी साहब, क्या यही बात मैं अरविंद केजरीवाल से भी पूछ लेता, भाजपा वाले मिलते उनसे भी। मैंने कहा कि भाई रुद्राक्ष का आध्यात्मिक और वैज्ञानिक दोनों अर्थ, ओपी सिंह जी आ रहा बस, दोनों अर्थ ये कहते हैं ये शरीर से स्पर्श करना चाहिए। क्या मैंने आप कुर्ता के ऊपर क्यों पहनते हो? रुद्राक्ष अंदर होना चाहिए। क्या अरविंद केजरीवाल डबल ऊपर डाले थे जैसे राहुल जी जने ऊपर पहन लिए थे, इसलिए हमको ना बताओ मित्र। हाँ, ये भाजपा वालों से आप जीत सकते हो, मुझसे नहीं। हाँ, भाजपा वालों को ट्रेनिंग की जरूरत है, मुझे थोड़ी ना ट्रेनिंग की जरूरत है। पहले 30 सेकंड देंगे आप? जी बोलिए। जी देखिए, अरविंद केजरीवाल जी दोनों तरह से धर्म का निर्वाह कर रहे हैं, जनता की सेवा भी कर रहे हैं, भगवान की सेवा भी कर रहे हैं। बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं, ठीक बात, भगवान जनता को दोनों साथ में लेके ठीक है भाई, जनता तय करेगी यार, मैं थोड़ी तय करूंगा। ओपी सिंह जी, कपड़े के ऊपर जनेऊ और कपड़े के ऊपर रुद्राक्ष ये तो चल ही रहा है? हालांकि इस सबके प्रेरणा स्रोत आप ही की पार्टी है। आप लोगों ने भी ऐसा बवाले आजम बना दिया है कि आदमी रपट पड़ा लेकिन फोटो खिंचा रहा है। क्या मंत्र आ रहा नहीं आ रहा, कुछ हो रहा नहीं हो रहा, बोला यार साबुन है, एक बाबा के शंकर जी के ऊपर जल का फोटो तो खिंचवाई लो क्या और डालो, किसी तरीके जान बचे, वो एक अलग विषय है। खैर, मैं समझना चाह रहा हूं ये 80 करोड़ लोगों को अनाज, राशन, इसको किस उसमें रखें? अगर ये रेवड़ी है तो मेरा प्रश्न है क्या भूखों मर जाने दे लोगों को? और अगर देते हैं तो ये राजनीतिक लाभ भी देती है, ठीक बात है। भाजपा के विजय अभियान का बहुत बड़ा हिस्सा इससे निकल के आया। बाकी की तो सब कहानी है। तो क्या सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आप बुलेट पॉइंट्स बना के लाओगे, इस पे कैसे रोक लगाओगे केंद्र सरकार? मैं इससे पहले की बात करता हूं, पहले ये तो तय हो जाए रेवड़ी क्या है, गजक क्या है, मुरमुरा क्या है और चना क्या है। ओपी सिंह जी। अमिताभ जी, आज आपने डिबेट का जो विषय रखा था, गंभीर विषय रखा। कुछ विषय ऐसे डिबेट के होते हैं जिसमें पार्टीगत मुद्दे होते हैं जी, और हम एक दूसरे के ऊपर आरोप, छिद्रावशेषण के अलावा पूरा डिबेट 1 घंटे में चली जाती है। एक मुद्दा ऐसा भी होता है जो राष्ट्रीय स्तर का मुद्दा हो, उसमें जब सब सम्मिलित है, चाहे भाजपा हो, सपा हो, बसपा हो, कांग्रेस हो, आप हो, तो कोई दूध का धूला नहीं है। और आपने जो ये डिबेट का विषय रखा है, ये जो रेवड़ी वाली जो बात चली है, जिस पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है तो ठीक है, अगर उसके खिलाफ बोलेंगे तो कोर्ट की अवमानना हो, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने कैसे बोल दिया और इसका मकसद क्या? देखिए, इसका 2 तरह का है जी। एक तो होता है प्रदेश और केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाएं जी, इस पर हम बाद में जाते हैं। और एक क्या होता है रेवड़ी। वो रेवड़ी कब चलती है कि जब चुनाव आता है और हम बढ़ चढ़ करके अपने मैनिफेस्टो में जनता को लुभाने के लिए अपने पार्टी के मुद्दे को गौड़ करके हम ये कहते हैं कि भैया हम 70 लाख नौकरी देंगे, आप हो जाओगे तो हम आपको जो है 4 तल्ले का मकान देंगे, ये देंगे, वो हम लाभान्वित करते। तो 2 बातें हुई। एक, चुनाव जीतने के लिए हमने झूठ मूठ के वादे किए, और दूसरा ये है कि जन कल्याणकारी आम जन की सुविधाएं, और जो आप बार बार कह रहे हैं, देखिए 2 तरह की चीजें हैं। मैं ये नहीं कहता कि भारतीय जनता पार्टी का मैं प्रवक्ता होने के नाते मैं कर रहा हूं, हमारी पार्टी में हो सकता है कि इसमें मैनिफेस्टो में बढ़ चढ़ कर भाग लिया, लेकिन आम जनता, गरीब जनता की जन कल्याणकारी सुविधाएं, योजनाएं, आवश्यकताएं, हम तो कहते हैं कि ये पूरे देश पर लागू होना चाहिए कि आपको 1 से 8 तक के बच्चों को ये आपको शिक्षा फ्री देनी है। महामारी के समय आपको अपना खजाना खोलना है। अगर महामारी के समय हमने कोविड वैक्सीन फ्री दिया, इसको क्या कहेंगे, रेवड़ी कहेंगे या ये जो लोग मौत के मुंह में जा रहे हैं उनको दे? हम अगर 80 करोड़ जनता जो गरीबी रेखा के नीचे है, हम उनको
राशन दे रहे हैं फ्री का, तो इसको क्या कहेंगे? रेवड़ी कहेंगे या उनको भूखे मरने देना? अगर 75 साल देश की आजादी के बाद निरहू और घुरहू का आवास नहीं बना, मड़ई में है, पानी चू रहा खपे, हमने उनको आवास दिया, तो ये किस में आएगा? जन कल्याणकारी में आएगा कि रेवड़ी में आएगा? अगर वो खेतों में जाते थे, बड़े बड़े, हम तो पत्रकारिता किए हैं, बड़े भाषण होती है, जब मैं अपने माताओं बहनों को खेतों में जाते हुए देखता हूं तो मुझे बड़ी चिंता होती है, लेकिन चिंता किसी ने दूर नहीं की। अगर उनको शौचालय देते हैं तो आप कहेंगे ओपीसी की तो अपनी उपलब्धि गिना रहे। यह एक राष्ट्रीय मुद्दा है और यह एक राष्ट्रीय चिंता है और इस पर कानून बनना चाहिए, क्योंकि सरकारों द्वारा जो दी जाती है वो जनता के पैसे को ही दी जाती है। ठीक, ओपी सिंह तो या तो आप जन कल्याणकारी योजनाएं चलाइए। लेकिन इसमें एक पेच मुझे लगता है, हम लोग पेचों पर बात कर लें, इसमें समस्याएं कहाँ आएंगी? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट तो सरकार को जाना होगा, बच नहीं सकते, कुछ तो बताना ही पड़ेगा। मैं एक प्रश्न उठाता जो ओपी सिंह जी ने एक बात कही कि भाई चुनाव में आप कहते हो कि हमें वोट दो, हमें जिताओ तो हम ये देंगे मुफ्त, ठीक, ये रेवड़ी में आना चाहिए, जन कल्याण चीजें नहीं, मान लीजिए, ठीक, यानी गवर्नमेंट इन पावर जो है उसके जो फैसले हैं जनता के लिए उनको रेवड़ी नहीं माने, एक बात आई, ठीक है, मेरे ख्याल से इसमें सब सहमत होंगे। लेकिन मान लीजिए कल को किसी को पता था कि आम आदमी पार्टी का आविष्कार होगा भारत में, जो इतना तेजी से चलेगी, नहीं ना, और कल मान लीजिए आम आदमी पार्टी का भी कोई सुपरलेटिव वर्जन आ जाए तो कोई रोक लेगा? नहीं ना, और वो पार्टी कहे कि चलो चुनाव के समय घोषणा पत्र में कुछ नहीं बोलेंगे, हम चुनाव से 6 महीने पहले तय कर देंगे कि भाई हर आदमी के घर में आधा किलो जलेबी हर सोमवार को जाएगी, तब क्या कर लीजिएगा? वो कहेगी ये भी जन कल्याण है। जन कल्याण की परिभाषा क्या है? जिससे जनता खुश, वही कल्याण, उसका कल्याण है, तब क्या करेंगे? मेरी चिंता यह, कल कोई पार्टी खड़ी हो गई जिसने कहा कि भाई हर घर में कम से कम एक कार तो होनी ही चाहिए। अरसात बरसात में हमने देखा है लोग कितने कष्ट में जीते हैं, क्या उसको कौन हराएगा? कौन माई का लाल उसके खिलाफ चुनाव जीत पाएगा? और मुझे ये लगता है कि जब भारत में आम आदमी पार्टी का एक नया वर्जन आएगा, जैसे मोबाइल का नए वर्जन आते हैं, तो हो सकता है वो ऐसी कोई घोषणा कर दे, तब तकी साहब गलत बात तो नहीं, ऐसा हो सकता है? मैं बोल सकता हूँ जी। देखिए, आम आदमी पार्टी ने जो भी घोषणाएं की, जो भी चीजें जनता को फ्री दी, जनता की रोजमर्रा की जरूरत की चीजों को फ्री किया है और एक लिमिट तक फ्री किया है। और दूसरी बात, ट्रांसपोर्टेशन का सही इस्तेमाल किया। अगर महिलाओं को फ्री ट्रांसपोर्टेशन दिया दिल्ली में, तो उससे महिलाओं की सिक्योरिटी भी होती है कि वो घर, जिस तरह से हालात दिल्ली में था, दिन आप जब इतने बलात्कार होते 2 दिन पहले अब दिल्ली रेलवे स्टेशन के ऊपर केस हुआ, महिला के साथ जो है बलात्कार की घटना पेश आई है, तो महिलाओं को सुरक्षा देने के नाते आम आदमी पार्टी ने बसों में किराया फ्री करा और मेट्रो में भी किराया, ताकि लोग जो है पब्लिक फैसिलिटीज है उसको इस्तेमाल करें, उससे उनका वेलफेयर हो और देश की इकोनॉमी आगे बढ़े। कई जगह के बाद लोगों को डिस्काउंट देते हैं, उनको मोटिवेट करते हैं घर से बाहर निकलने के लिए, तो उनके इकोनॉमी पे अच्छा पॉजिटिव असर पड़ता है, उनकी बैंक गति बढ़ती, उनके पैसे बचते हैं। एक आम आदमी जब पैसा बचाता है तो उसको मार्केट में खर्च करता है। ताकि साहब मैं समझना सिर्फ ये चाह रहा हूँ, एक लाइन में मुझे जवाब दे दो भैया, फिर बाकी से भी बात करें। एक लाइन में रेवड़ी किसे कहेंगे? फिर बस एक लाइन में, आपकी सारी योजनाएं रेवड़ी से बाहर, फिर रेवड़ी में कौन सी चीजें आएंगी वो 1 2 3 बता दीजिए, यही बात मैं सबसे पूछ लेता हूँ। देखिए, इसका जवाब तो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता दे सकते हैं या स्वयं नरेंद्र मोदी जी दे सकते हैं कि रेवड़ी का मतलब क्या है, लेकिन हम जानते हैं जनता को सपोर्ट करना, बैक करना ये सरकार की जिम्मेदारी है, क्योंकि हम इसीलिए चुन के आते हैं, सरकार इसलिए आती है कि जनता का समर्थन के संबंध में सपोर्ट करें, फाइनेंशियल सपोर्ट करें, ताकि उनकी जीवन का स्तर जो बेहतर हो, ठीक है, लाइफ स्टाइल उनकी अच्छी हो। ठीक है। चारवाक ने लिखा कि यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत। 70 लाख करोड़, कितना, दोबारा सुनो, 70 लाख करोड़, बोलो श्री सत्यनारायण स्वामी की जय, कर्जा हो चुका है राज्यों पे, प्रति क्षण सेकंड में बढ़ रहा कर्जा, सेकंड्स में, मिनट में नहीं।
अभी दिल्ली ऐसा राज्य जो और वो हमारे ही सिर पे आएगा, वो केजरीवाल जी, शिवराज चौहान जी के सिर पे थोड़ी ना आएगा, वो हम अग्निहोत्री के सिर पे आएगा। अरे रुको भाई, रुको बाबू, रुक जाओ, इतना तेज नहीं चलो। डॉक्टर केबी त्रिपाठी, ये भी देखना होगा 70 लाख करोड़ का स्टेट्स पर कर्जा है, यानी जितनी आपकी आबादी उसका जितना एनुअल कमाई है, आमदनी है, सकल वार्षिक आय समझिएगा, उससे ज्यादा उस पर कर्जा हो गया। बिल्कुल। अब फिर भी आप ताल ठोक रहे हो ना, भैया 5 किलो देसी घी हमारी तरफ से ले जाओ, वोट देना। क्या ये वैसे ही हो गया जिसको डायबिटीज है उसको रसगुल्ला खिला रहे ताकि जल्दी मर जाए? त्रिपाठी जी, नहीं, निश्चित तौर पर यह गंभीर समस्या है। और मैं अमिताभ जी, आप अभी जो पहला प्रश्न पूछ रहे थे कि रेवड़ी कहेंगे किसे, ये तो कोई बताएगा मुझे जी। रेवड़ी वही है कि जहां एक व्यक्ति इस देश में आज की तारीख में 50 लाख करोड़ एक दिन कमा रहा है। पूरी दुनिया में बिलियनियर्स की जो सूची है, गौतम अडानी साहब चौथे नंबर पर पहुंच गए हैं। और इसमें कोविड काल में और उसके बाद से प्रतिदिन ये स्थिति है उनकी आमदनी बढ़ने की कि वो साल में अपनी आमदनी दोगुनी कर लेते हैं। तो मेरी नजर में अडानी साहब की जो संपत्ति बढ़ रही है उसमें कहीं ना कहीं रेवड़ी छुपी हुई है। जितनी इधर कर्ज बढ़ रहा है उससे ज्यादा संपत्ति कहीं ना कहीं अडानी और अंबानी साहब की बढ़ रही है। हमारे भारतीय संविधान में आर्थिक समानता के लिए भी एक अनुच्छेद है 39। तकी साहब जरा बोलने दीजिए, तकी साहब डिस्टर्ब न करिए, बोलने दीजिए। मैं ये कह रहा हूं कि हमारे संविधान में आर्थिक समानता का भी एक मामला है और उसको ध्यान में रखते हुए सबकी आय बराबर होनी चाहिए, इसका प्रावधान होना चाहिए। लेकिन आज देश में अधिकतर आबादी अपने जीने भर के लिए नहीं कमा पाती है और एक दूसरी तरफ एक आदमी की आमदनी एक दिन में इतनी है जिसका कि गणित ही समझना कठिन है। ठीक है त्रिपाठी जी, देखो एक बात कहें, मैं पूंजीवाद के खिलाफ बोलने में ताली बहुत मिलती है क्या, लेकिन मेरे साथ मुश्किल है, मैंने कहा मैं सिरहाना पैताना उल्टा रखता हूं। घनश्याम दास बिड़ला, जुगल किशोर डालमिया, ये दंडी स्वामी थे गांधी जी नेहरू जी के समय में? नहीं ना, इनकी आय और ननकू की आय बराबर थी। ये बात दुनिया में कहीं संभव नहीं। ठीक, इसलिए इस तर्क को मैं अभी स्वीकार नहीं करूंगा। ठीक, अभिषेक वाजपेयी, मुझे बताइए कौन से घोषणाएं रेवड़ी हैं, कौन सी घोषणाएं नॉन रेवड़ी हैं? एक A4 साइज कागज लीजिए, उसको 2 हिस्सों में बांटिए, एक तरफ रेवड़ी लिखिए, एक तरफ नॉन रेवड़ी। जरा बताइए रेवड़ी क्या है, ये नॉन रेवड़ी तो फिर समझ ही गए, आप लोग कह ही रहे। देखिए आदरणीय अमिताभ जी, इसको सिर्फ 3 लोग डिफाइन कर सकते हैं। एक तो चौथा स्तंभ जिसे हम पत्रकार बंधु कहते हैं जी, और दूसरा डिफाइन कर सकते हैं वो भारतीय जनता पार्टी के लोग डिफाइन कर सकते हैं, और तीसरा तो स्वयं सुप्रीम कोर्ट डिफाइन कर पाएगा। बाकी कोई पार्टियां इसको डिफाइन नहीं कर पाएंगी। नंबर 1 बात। नंबर 2 चीज, अभी आपने 70 लाख करोड़ रुपए की बात कर्जे की कही जी हाँ। उस 70 लाख करोड़ में क्या कभी इसका जिक्र हुआ कि जो बैंकों का एनपीए बढ़ गया है पूंजीपतियों की वजह से, इसका जिक्र कभी नहीं किया गया कि सिर्फ उसके लिए 70 लाख करोड़ के कर्जे के लिए सिर्फ क्या आम आदमी जो है वो जिम्मेदार है? सरकार जिम्मेदारी कहां चली जाती है जब वो छूट देती है? एक मोदी को ढूंढने के लिए सुष्मिता सेन अब मिल जाती है, लेकिन ईडी और सीबीआई को वो मोदी नहीं मिल पाते हैं। लोग यहां से पैसा लेकर के फरार हो जाते हैं, दुनिया के दूसरे कोनों पे बैठे होते हैं, लेकिन आज तक उनके यहाँ जांच नहीं हो पाई जी। लेकिन आज अडानी जी की आप एशिया में नंबर 2, 3, 4 के पायदान पे पहुंचते हैं, खिसकते हैं, कम होते आते जाते हैं, लेकिन क्या इसके बारे में जिक्र होता है कि जो बैंकों से कर्जे लिए गए वो वापस क्यों नहीं होंगे? अगर कल को अडानी जी भी भाग जाएंगे तो करेंगे क्या? जी ठीक, भारतवर्ष की सारी बैंकें कहां पे जाकर के किससे मांगेंगी? ठीक है भैया, ठीक। अभिषेक बाबू एक मिनट रुकना होगा। अश्विनी उपाध्याय जी जुड़ गए हैं, उनका बहुत स्वागत है, बहुत लेट जुड़े। एक बात मैं अभिषेक बाबू आपसे कहूंगा, है मैं तो कड़वी बात कहने के लिए बदनाम हुई, अब फिर ओपी सिंह जी के पास जाऊंगा, एक बार अश्विनी जी के पास जाके। यहां बैठकर सब लोग बोल लो क्या,
नामों का खुलासा मुझसे मत कराएगा, नहीं तो मेरी बहुत बुराई भलाई हो जाएगी। क्या जिन लोगों के आप नाम सब लोग ले रहे हो ना, इनके सबसे अच्छे रिश्ते हैं जितने टॉप बॉसेज हैं राजनीति के। क्या सबसे टेलीफोन करिएगा तो मैं बता दूंगा 1 to 1 है। मैंने देखा आंखों से, ये गूगल मन वाली बात थोड़ी मत बोल रहा। क्या कोई कमर में हाथ डाल रहा है, कोई गले में झप्पी ले रहा है, कोई ऐसे चिपटा रहा है। क्या सारा समाजवाद बाहर निकल के होता है, वहां नहीं। क्या ये हमेशा रहा, घनश्याम दास बिड़ला जी की जय जय हमेशा रही, कब नहीं रही। इसलिए ठीक है, वो विषय अलग का है। अब सुनिए जी, अभिषेक जी, ना अभी नहीं, अभी नहीं, इसको सिर्फ नहीं। अरे छोड़ो ना महाराज। अमिताभ जी, किसी में मैंने कहा कि 3 लोग ही डिफाइन कर सकते ठीक हैं, या तो ठीक, पत्रकार अच्छी बनकर बात, define अच्छी करेंगे, बात है। या तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी, ठीक या तो फिर ठीक सुप्रीम कोर्ट ठीक define है करेगी ठीक है। इसीलिए जब आप इन 2 लोगों के नाम लेते हो तो ये 2 लोगों के कान पे ये लोग क्यों नहीं गंभीरता से लेते, क्योंकि इनको पता कि आपके बॉसेज उनको होली दिवाली शुभकामनाएं भेजते रहते हैं, उनकी शुभकामनाएं आती रहती हैं, नमस्ते दुआ सलाम चल रही है। वहां कहां अभिषेक वाजपेयी और मोहम्मद तकी पूछ रहे कोई और केवि त्रिपाठी को। हम तो देखा आंखों से, उतना बता रहा हूं। अब इसका खुलासा नहीं कराना मित्र, बहुत गंदा हो जाएगा। क्या सब वही है। खैर अश्विनी जी, भाई आपने ये क्या बवाल नया बखेड़ा खड़ा कर दिया। हम लोग अभी 1 घंटे लगभग 45 मिनट से इस बहस में एक चीज खोज रहे हैं, रेवड़ी किसको बोलेंगे, क्योंकि जो भी सरकार कुछ करेगी, जो भी पार्टी करेगी, वो सिद्ध कर देगी 4 तर्क देके कि मेरी वाली योजना या घोषणा रेवड़ी नहीं है। वो कह देगी हर आदमी को कम से कम महीने में 1 किलो बादाम खाना चाहिए। हमने 1 किलो बादाम दिया, अश्विनी उपाध्याय कहने से रेवड़ी कैसे मान ले, तब क्या करें उपाध्याय जी? अमिताभ जी, इसका जवाब भारत के संविधान में है। क्या रेवड़ी है, क्या रेवड़ी है और क्या काजू, यही बताओ भैया। हाँ जी, हाँ, क्या रेवड़ी है और क्या काजू की बर्फी है, इसका जवाब इसी भारत के संविधान में जी। देखिए, हमने जब जनवरी में इसको PIL फाइल किया था, उस समय 6 राज्यों में के चुनाव चल रहे थे और उस समय पंजाब में भी बड़े बड़े वादे हो रहे थे, यूपी में भी वादे हो रहे थे। उन सारे राज्यों की पॉलिटिकल पार्टियां अपने वादे कर रही थी। मैं कोई किसी का नाम नहीं लूंगा, सारी पॉलिटिकल पार्टियां वादा कर रही थी। तो मैंने कहा एक बार जरा रिसर्च करके देख लें, ये लोग वादा कर रहे हैं, लाएंगे कहां से। तो मुझे पता चला कि पंजाब की पॉपुलेशन 3 करोड़ है और पंजाब के ऊपर 3 लाख करोड़ का कर्जा है जी। यूपी पे 6.5 लाख करोड़ का कर्जा है, राजस्थान पे 3 लाख करोड़ का कर्जा है, महाराष्ट्र पे 6 लाख करोड़ का कर्जा है, तमिलनाडु पे 6 लाख करोड़ का कर्जा है। तो टोटल जब मैंने जोड़ा तो पता चला 70 लाख करोड़ का कर्जा है राज्यों के ऊपर। मैं केंद्र के कर्जे की बात नहीं कर रहा हूं, मैं राज्यों के कर्जे की बात कर रहा हूं। 70 लाख करोड़। अब जब 70 लाख करोड़ का कर्जा है, ये राज्य सरकारें ठीक से वेतन भत्ता नहीं दे पा रही हैं, पेंशन नहीं दे पा रही हैं, पुरानी पेंशन लागू नहीं कर पा रही है, सड़क नहीं बना पा रही है, बिजली नहीं दे पा रही है, पोल की लाइट फ्यूज हो जा रही है, वो लाइट को नहीं चेंज कर पा रही है। तो ये स्कूटी कहां से ला के देगी, मंगलसूत्र कहां से ला के देगी। इसलिए मैंने PIL फाइल किया। अब बात आई कि आपने जो सवाल पूछा कि रेवड़ी क्या है और गजक क्या है। भैया, संविधान कहता है कि पहले आप फंडामेंटल राइट पूरा करो। फंडामेंटल राइट क्या है? शुद्ध पानी, बिजली, अच्छी सड़क, अच्छा हॉस्पिटल, अच्छा स्कूल, ये है आपका फंडामेंटल राइट। आर्टिकल 21 जिसको कहते हैं राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी। तो ये हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट है। हमें राइट टू फूड, राइट टू एयर, राइट टू वाटर, राइट टू लाइवलीहुड, राइट टू रोड, राइट टू इलेक्ट्रिसिटी, ये सारे हमारे फंडामेंटल राइट है। वो पूरा न करने के बजाय आप कह रहे हैं हम तो जी स्कूटी दे देंगे, हम तो फला कर देंगे, हम तो फला कर देंगे। और दोगे कहां से? पहले ये तो बताओ दोगे कहां से? जो आपको चंदा मिला उसमें से 1 पैसा निकालने वाले नहीं। अपने घर में जो नोटों की बंडल रखी उसमें से एक नोट निकाल के देने वाले नहीं। कहां से लाओगे? टैक्स पेयर का पैसा जो अमिताभ अग्निहोत्री जी ने टैक्स जमा किया, अश्विनी उपाध्याय ने टैक्स जमा किया, उसकी आप बंदर बांट कर रहे हो। तो पैसा हमारा, मालिक आप बन के अपनी जय जयकार करवा रहे हो। हमसे पूछ भी नहीं रहे हो कि हम पैसा कहाँ खर्च करें, और खर्च कहाँ कर रहे हो? अपनी जय जयकार, अपने जय जयकार कर ले रहे हो, लेकिन बाद में ये नहीं बता रहे हो
कि भैया अरे एक टाइम ऐसा आएगा वर्ल्ड बैंक लोन देना बंद कर देगा। आज की डेट में अमिताभ जी एक भी योजना ऐसी नहीं है जो राज्य सरकारें अपने उस पे कर रही हैं। किसी का वर्ल्ड बैंक से लोन हो रहा है, किसी का जापान से लोन हो रहा है, किसी का आपका अमेरिका से लोन हो रहा है, तो सारे कर्ज ले की योजनाएं चल रही हैं। तो मैंने कहा ये कर्ज लेके जो घी पिलाने वाला कार्यक्रम चल रहा है, कर्ज लेके जो लड्डू बांटने वाला कार्यक्रम चल रहा है, ये बंद करो। जितनी चादर हो उतनी पैर फैलाओ। और ये हो सकता है अगर हमने ये नहीं किया। अभी कल मैं बहस कर रहा था, कल मैंने सुप्रीम कोर्ट को मैं नहीं बोला, मैंने सुप्रीम कोर्ट से ये बोला, हमने कहा अगर इसको नहीं रोका गया भारत बर्बाद हो जाएगा, लंका की तरीके बर्बाद हो जाएगा। जिससे लंका में अराजकता फैली है ना, 70 लाख करोड़ का कर्जा पहले से ही है। अगर ये इस पे रोक नहीं लगाई गई अगले 10 साल के अंदर आपने एक याचिका दायर करनी चाहिए थी कि बैंकों में लोन पड़ा हुआ एनपीए वो किसने उसको दे दिया गया। मैं अपनी बात पूरी कर लूं। अरे रुको भाई, तकी साहब उनकी बात तो आ जाने दो। मैं 30 सेकंड बोलूंगा, नहीं मैं बोलूंगा 30 सेकंड, आप सुनना पड़ेगा। बात बोल रहा आपने कहा पैसा कहाँ से आया। अरे तकी साहब अश्विनी उपाध्याय जी साहब जी जी अश्विनी अमिताभ जी, कल जब सुप्रीम कोर्ट में बहस चल रही थी तो इलेक्शन कमीशन से पूछा सुप्रीम कोर्ट ने कि आप इसको कैसा मामला मानते हो। सुप्रीम इलेक्शन कमीशन, इट्स अ वेरी सीरियस मैटर। सेंट्रल गवर्नमेंट से पूछा व्हाट इज योर ओपिनियन, सेंट्रल गवर्नमेंट का इट्स अ वेरी सीरियस मैटर। कपिल सिब्बल साहब का जो मैटर था वो हमारे बात था, वो हमारे पीछे अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे। सिब्बल साहब, उन्होंने चीफ जस्टिस ने बोला सिब्बल साहब को, मिस्टर सिब्बल यू आर पार्लियामेंटेरियन, आपकी क्या राय है, जरा अपनी राय दे दीजिए। सिब्बल साहब खड़े हो गए, मैं बोला इट्स अ वेरी सीरियस मैटर, इट मस्ट बी कंट्रोल। तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने बोला यहाँ पे सब लोग कह रहे हैं सीरियस मैटर है, सब लोग कह रहे हैं कर्जा बढ़ रहा है, लेकिन इसमें कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है कोई। इसमें वो कहते नहीं, नीलकंठ कोई नहीं बनना चाहता। ये जो कड़वा सच, इसको बोलने से सब लोग डरते हैं। तो इसलिए फिर कल बड़ी फटकार भी लगाई इलेक्शन कमीशन को। इलेक्शन कमीशन को बोला आपकी ड्यूटी है फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराना। इलेक्शन के पहले शराब बांटना अगर घूसखोरी है तो मंगलसूत्र का वादा करना घूसखोरी कैसे नहीं हो सकती। इलेक्शन के पहले 500 रुपए की बोतल देना अगर घूसखोरी है तो 50,000 रुपए का क्या बोलते हैं स्कूटी देना घूसखोरी कैसे नहीं हो सकती। इसलिए उन्होंने बोला आप इस पे आइए, एक सप्ताह के अंदर आप इस पे सोच के आइए, अगले सप्ताह हम सुनवाई करेंगे। भाई सरकार बन जाए, सरकार बन जाए, पहले बेसिक रिक्वायरमेंट पूरी कर ले, रोटी कपड़ा इंतजाम पूरी कर ले, बेसिक जो सैलरी आ रही है सैलरी पूरी कर दे, सड़क ठीक बना दे, हॉस्पिटल ठीक कर दे, स्कूल ठीक कर दे। ये ठीक करने के बाद पैसा बच रहा है। आपने बड़ी सैद्धांतिक बातें कही कोर्ट में भी और यहाँ भी, उनका दिल से स्वागत। लेकिन मुश्किल ये है कि ना नौमन तेल होगा ना राधा नाचेगी। ठीक, आदर्श स्थिति क्या है? सबके माँ बाप यही कहते, ओपी सिंह जी, सबके माँ बाप यही कहते हैं कि बेटा सालों भर पढ़ो पूरी किताब, पूरा कोर्स। आदर्श स्थिति यही है क्या? लेकिन लड़के को सिनेमा भी देखना है। अरे रुको भाई, दोस्त यारों के साथ भी जाना है, तो वो क्या करता है, इम्तिहान से 15 दिन पहले कुंजी ले आता है, कुंजी पढ़ लेता है, टेप टाप के पास हो जाता है। कौन ऐसा है जो 5 साल सूखे में संघर्ष करे? बरसात की गारंटी नहीं होती, ये चुनाव है, जीत भी सकते हार भी सकते। तो मैगी क्यों ना बनाए, गर्म पानी डाला, ऐसे हिलाया, खाने को तैयार, 15 दिन में चुनाव हो जाता है। बड़े नेताओं के साथ बैठी है ओपी सिंह जी, आपकी क्या ओपिनियन है? वो मुझसे कहते हैं अग्निहोत्री जी 3 महीने में चुनाव होता है, 3 महीने में, बाकी तो कहानी है। ओपी सिंह जी, तब ये बात कहां लागू होगी कि संविधान ने कहा कि बुनियादी जरूरतें पूरी करो? अमिताभ जी, सबसे पहले तो मैं अश्विनी उपाध्याय जी को बधाई देता हूँ कि उन्होंने राष्ट्रीय हित की बात उठाई, और ये बिल्कुल गंभीर है, सब कहेंगे गंभीर है, लेकिन वो जो है ना कि जो है मानेगा कोई नहीं। अश्विनी उपाध्याय जी की सारी पीआईएल पर लोग बधाई देते हैं, लेकिन मानता कोई नहीं। मैंने क्या कहा, अरे भैया रुक जाओ ना, आप बोले रुक जाओ भैया, रुक जाओ, उंगली ना दिखाओ। तकी साहब रुकिए, आएंगे आपके पास जी। अरे इनको रोकिए भाई जी, आप बोलो भैया जी। दूसरी बात यह है कि हमें जो जानकारी थी जी, अश्विनी उपाध्याय जी ने सैद्धांतिक रूप से हम सबको वो बातें बताई जो सैद्धांतिक रूप से सही, ठीक है। और आपने ये भी बताया कि रेवड़ी क्या है, और संविधान में जो व्यवस्था की गई है, स्वास्थ्य, शिक्षा और आदमी की आवश्यक मूलभूत समस्याओं को दूर करना
और सुविधाएं प्रदान करना। तो हम समझते हैं कि इसमें अब किसी को कोई भ्रम नहीं रहना चाहिए कि रेवड़ी क्या है और मूलभूत समस्याओं को दूर करने के लिए जन कल्याणकारी योजनाएं क्या है। ये निश्चित रूप से अमिताभ जी लागू होना चाहिए। देश की आजादी के 75 साल बाद भैया ठीक है, होना चाहिए, लेकिन ये हम सब हमारे स्तर के लोग, चाहे वो राजनीतिक लोग हैं चाहे कोई लोग, वो मानते, लेकिन जिनको पार्टियां चलानी है वो ऐसी बहसों को सुन के हंसते हैं, कहते हैं ये पगला आ गए सब हैं। नहीं अमिताभ जी, हमको मालूम है जन्नत की हकीकत क्या है। ये सुनिए, लोग सुन के वो वही बात अश्विनी उपाध्याय के लिए कहते, वही मेरे लिए कहते पगला गए ये लोग। नहीं, आपका जो सुनिए, आपका जो डिबेट चल रहा है उसी को सुन के कुछ लोग हंसेंगे। वो इस बात पर हंसेंगे कि कुछ लोग तो ऐसा बोले जैसे लगता है कभी सरकार का मुंह देखा ही नहीं। कुछ लोगों ने ऐसा बोला कि जैसे उन्होंने रेवड़ी बांटा ही नहीं। कुछ लोगों ने ऐसा बोला कि जिनके जमाने में उद्योगपति पैदा नहीं हुए, फले फूले नहीं। अरे उत्तर प्रदेश में एक नाम मैं केवल लूंगा, चड्ढा बंधु का नाम तो सुने होंगे ना। 15 वर्ष तक अमिताभ जी शराब का एक ही माफिया था। ठीक, किनकी सरकारें थी? ठीक ओपी सिंह जी के समय कम है। अरे रुक जाओ, तकी साहब आएंगे आपके पास, अधैर्य मत रखो और अभी आराम, हाथ नीचे कर लो, आप आएंगे आपके पास, अपनी बारी की इंतजार करिए। अरे नहीं, अभी नहीं, जब आएंगे तो 2 मिनट देंगे, तब इकट्ठी बात बोलना। एक बात कहता हूं, ये विषय हमेशा के लिए समाप्त हो जाना चाहिए। अभिषेक वाजपेयी के मित्र पार्टी मोहम्मद तकी, अश्विनी भाई आएंगे आपके पास, ओपी सिंह सब और अश्विनी उपाध्याय को भी समझ आ जाना चाहिए। मैंने 35 वर्ष की पत्रकारिता में, वाजपेयी सुन लो भैया, किसी बड़े उद्योगपति को किसी बड़े नेता के साथ जनता दरबार में मिलते नहीं देखा कि लाइन में लग के मिलो। वो सुबह के नाश्ते पर, दोपहर के भोजन पर, ये रात के भोजन पर ही मिला, अंदर डाइनिंग टेबल पर। और कोई ननकू घुराऊ और रज्जाक मैंने नाश्ते पर मिलते नहीं देखा बड़े नेता से। सारी पार्टियों की बात कह रहा हूं, इसलिए नमस्ते, अब इस पर बहस नहीं करूंगा, मेरे शो में इस पर बहस नहीं होगी। ठीक, हमने सब देखा। अरे रुको भाई तकी साहब, आप तो इरिटेट कर रहे हो मुझको, रुक जाइए। के मित्र पार्टी जी, आदर्श स्थिति बता दी उन्होंने, अश्विनी उपाध्याय ने संविधान पढ़ के, क्या कि जब सारा सावन, सारे देश में सावन आ जाए, हरितमा आ जाए, तो ऐसी खुरापात करना ना, वो आएगी हरितमा। 5.25 करोड़ मुकदमे ठोकरे खा रहे अदालतों में। कांग्रेस के पेट में दर्द हुआ नहीं, आम आदमी के हुआ नहीं, पराये आदमी के हुआ नहीं, भाजपा के हुआ नहीं, आप समाजवादी के हुआ नहीं, बहुजन समाज का लेने देना नहीं, इस तरह के मामलों से। क्या किसके पेट में दर्द हो रहा है? इनसे को चुनाव जीत रहे हैं कि इनमें बुढ़ापा जवानी खराब कर दें हैं, और बाद में अश्विनी उपाध्याय बनेंगे, पीआईएल करेंगे। मंत्री कब बनेंगे? मंत्री कोर्ट के मुकदमे सुलझाने से तो नहीं बनेंगे। मंत्री बनेंगे कि सबको 5-5 किलो घी, चलो आओ। त्रिपाठी जी कह रहा भैया, नहीं बिल्कुल सही है अमिताभ जी, आप जो चिंता जाहिर कर रहे हैं। दूसरा, अभी अश्विनी उपाध्याय जी को मैं सुन रहा था, उनकी रिट और उनकी रिसर्च को भी समझ रहा था, और उन्होंने जो जिक्र किया कि एफआर को पहले लागू करेंगे, मैं कहता हूं डीपीएसपी भी राज्य का कर्तव्य है, और डीपीएसपी फंडामेंटल होते हैं शासन में, उनका भी यूज होना चाहिए। लेकिन मैं दूसरा प्रश्न पूछ रहा हूं कि क्या लोक कल्याणकारी राज्य नहीं काम करेंगे? लोक कल्याणकारी कार्य करने के लिए उनको उसकी घोषणाएं भी करनी पड़ेंगी। राजनीति है, ये बनिया वृत्ति नहीं है कि हम इस गणित से नहीं करेंगे। ठीक है, कमाएंगे भी, कर्ज चुकाएंगे भी, लेकिन राज्य के लिए एक विजन भी लेकर आएंगे। लेकिन रेवड़ी का जो आज मुद्दा बना है वो उसी मोदी जी की राजनीति पे है कि साहब टीका लगवाया, उसके बाद धन्यवाद मोदी जी कहने पर कई हजार करोड़ खर्च हो गए। अश्विनी उपाध्याय जी, आपकी भी ये चिंता होनी चाहिए कि रेवड़ी बांटने पे ही खर्च नहीं हो रहा है, रेवड़ी हमने बांटी ये बताने पे भी कितने हजार करोड़ खर्च हो रहा है, ये भी एक बड़ी समस्या है। और इसलिए आज अश्विनी उपाध्याय को रिस्पॉन्ड करना चाह रहे, ठीक, छोटी छोटी टिप्पणी अश्विनी उपाध्याय जी। अमिताभ जी, मैं आपने जो बात कही मेरे दिल की बात कह दिया। 5 करोड़ मुकदमे तो वो हैं जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में चल रहे हैं। तहसील वाला, चकबंदी अधिकारी वाला, एसओसी वाला, डीडीसी वाला अलग है। जी हाँ, वो 2 करोड़ अलग से भी है, तो 7 करोड़ हो गए। 7 करोड़ का मतलब अमिताभ जी कि 7 करोड़ परिवार न्याय की आस में
अपना टेंशन में बैठे हुए कब मुझे न्याय मिले, कब मुझे न्याय मिले। और 7 करोड़ परिवार, मुकदमे का मतलब 7 करोड़ परिवार, 7 करोड़ परिवार का मतलब एक परिवार में अगर 5 आदमी, 5 मेंबर होते, भाई जो तारीख जाता वही थोड़ी टेंशन में होता है। माँ बाप टेंशन में होते हैं, पत्नी टेंशन में होती है, बच्चा समझदार है, बच्चा टेंशन में होता है। लेकिन इन सरकारों के पास 10,000 करोड़ खर्च करके जुडिशियल रिफॉर्म करने के लिए नहीं, इनके पास कोर्ट बनाने के लिए नहीं है, और वहां पे जज का चैम्बर बनाने के लिए, किताब देने के लिए फैसिलिटी नहीं है इनके पास। अभिषेक बाबू, बड़े नेताओं का, मेरा सवाल सुन लीजिएगा, है सपा बसपा से ऊपर हट के बात करिएगा। बड़े नेताओं की एक रैली, मैं छुटवाइए कि नहीं बात कर, बहुत बड़े नेताओं की बात कर रहा हूं, क्या करोड़ से 1.5 करोड़ रुपया खर्च करा देती है, जेब से कैश वाला। सरकार का खर्च होता है 50 लाख, वो अलग, सिक्योरिटी और तमाम अरेंजमेंट्स में, क्या वो मेरा पैसा होता है क्या? साल भर की रैली ही जोड़ लो, यात्राएं जोड़ लो नेताओं की। वो तो पान भी खाने जाते हैं तो कहते गुड्डू जहाज स्टार्ट करो, पान खा के आते हैं, क्या उसमें पैसा लगता है ना? बस तो है ना, जहाज है क्या? रामलाल के चाचा नहीं रहे, बोले चलो जहाज निकालो, रामलाल क्या गमी करे आए, क्या करते ना? तो अगर वो कर देते, साल भर की ये ड्रामा बंद कर दे, तो कोर्ट में कोई मुकदमा पेंडिंग नहीं रहेगा, 10,000 करोड़ में सारा काम निपट जाएगा। वाजपेयी जी किसी ने सोचा? बताइए भैया। नहीं, देखिए अमिताभ जी की यह बिल्कुल वाजिब प्रश्न है आपका, लेकिन यह जो मौजूदा सरकार होती है और उसकी देखरेख में आगे चीजें बढ़नी चाहिए, और जो केंद्र सरकार है वो इन सब चीजों का जायजा उसको लेना चाहिए। कितनी चीजें हैं जो छुपी हुई है, और जितने अभी जैसा कि ओम प्रकाश जी बोल रहे थे, इसमें किसी से कुछ छुपा हुआ नहीं है। अभी मैं बोलना चलूंगा, उजागर करें तो उससे कोई फायदा नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी चीज की है, जो मौजूदा सरकार है वह कितना अपना ईमानदारी से काम कर रही है। जैसा कि अभी उपाध्याय जी ने इस बात को बोला, मैं बिल्कुल सहमत हूँ। जो भी मौजूदा सरकार होती है उसको इन चीजों के बारे में सोचना चाहिए, कुछ अलग से एडिशनल पेमेंट निकाल करके उन चीजों को निस्तारण के लिए आगे बढ़ाना चाहिए। मैं बिल्कुल सहमत हूँ। पूर्व में क्या है, जब समाजवादी सरकार आएगी तो उसके जरूर इस चीजों पर आगे काम करेंगे। अभिषेक बाबू ठीक है। तकी साहब, भारत के ऐसे मसले 70-75 साल से लंबित हैं जिनमें बहुत छोटा इन्वेस्टमेंट होना है, लेकिन नेताओं की प्रायोरिटी में नहीं, क्या? जबकि आपकी सिक्योरिटी में क्या उतना पैसा खर्च हो रहा है कि मतलब जिसका कोई सीमा ही नहीं। ऐसी सिक्योरिटी दुनिया के किसी बड़े मुल्क में है ही नहीं। और यहां अगर अमेरिका टाइप सिक्योरिटी नेता को दे दो तो वो बुरा मान जाएगा, पार्टी छोड़ देगा, वो कहेगा दिखने वाली लाओ, ये सादा ले आए, काले पीले चित्तीदार हो, घबरू जवान नहीं। एक नेता की यात्रा पर 3-3, 3.5 हजार सिक्योरिटी पर्सनल्स का मूवमेंट होता है। खर्चा तो हम देते हैं ना, हमारा पैसा जाता है। तकी साहब, केवल रेवड़ी वही नहीं, इधर वाली रेवड़ी भी देखनी पड़ेगी, जो जिले इलाही की तरह घूम रहे नेता मुगले आजम बन के। अमिताभ बताएं जी से कहिए, इनकम टैक्स मैं भी देता हूँ, बहुत से लोग टैक्स देते हैं, विपक्ष के लोग इनकम टैक्स देते हैं, सिर्फ सत्ता पक्ष में लोग इनकम टैक्स नहीं देते, सभी टैक्स दे रहे हैं, और हर जनता टैक्स दे रही है, छोटा मोटा टैक्स दे रही है। जी हाँ। दूसरी बात ये है कि ये जो बातें कही है फंडामेंटल, उनकी बात में थोड़ा सा इत्तेफाक भी रखता हूँ। सुनील जी ने जो बात कही है, आम आदमी पार्टी ने जो भी योजनाएं करी फंडामेंटल राइट पे करी। हमने बिजली, पानी, सड़क, स्वास्थ्य, इससे वो फ्री किया जो पब्लिक का फंडामेंटल राइट है। भी स्कूटी देने की फ्री देने की भी बात नहीं की आज तक। और जो आप कह रहे थे, सुन लीजिए पूरी बात आप, हमने उत्तर प्रदेश में कहा था उत्तर प्रदेश में अगर आएंगे तो 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे। 5.5 लाख करोड़ का बजट है उत्तर प्रदेश सरकार का। अगर हम पूरे उत्तर प्रदेश के परिवारों को बिजली फ्री होते हैं 300 यूनिट तो 26,000 करोड़ खर्चा आता है। और एक जल जीवन मिशन घोटाले में 1,20,000 करोड़ घोटाला होता है। जो घोटाले सरकारों में हो रहे हैं, सरकारों में घोटाले ठीक है। तकी साहब समय कम है, अश्विनी उपाध्याय थोड़ा सा सिर्फ एक बिंदु पर, तकी साहब एक मिनट सिर्फ इस बात पर रिस्पॉन्ड करिए। वो कह रहे हैं हमने जो कुछ किया वो संविधान के अनुसार किया। सर एक सवाल, अश्विनी उपाध्याय, अमिताभ जी देखिए, कुर्सी के पीछे बाबा साहब अम्बेडकर की फोटो लगा के
कुर्सी के पीछे बाबा साहब अम्बेडकर की फोटो लगा के और शराब बांट रहे। भारत का संविधान कहता है शराब बंदी होनी चाहिए, आर्टिकल 47 कहता है शराब बंदी होनी चाहिए। और दिल्ली को उन्होंने शराब नगरी बना दिया। दिल्ली में पहले 250 शराब के ठेके थे, दिल्ली में टोटल 250 शराब के ठेके थे। अब दिल्ली में उन्होंने 900 शराब के ठेके खोलने तैयारी किया हुआ है। तो दिल्ली को उन्होंने शराब नगरी बना दिया, पूरे पंजाब को लूटा पंजाब बना दिया। ये गलत बात है। लाखों करोड़ों में डूब गए बैंकों को, उसके लिए ठीक आगे भाई, आगे बात, आगे मित्र, आगे बात। जनता को तो पीनट्स मिल रहे, जो लाखों करोड़ लेके भाग गए, उसकी याचिका कौन दायर करेगा? उसके लिए कुछ बात करिए। एक मिनट अमिताभ जी जरा एक मिनट आवाज। जी दिल्ली सारी याचिकाओं का ठेका अश्विनी उपाध्याय ने ले रखा है क्या? सारी याचिकाओं का ठेका? अरे भैया मैं 14-15 घंटे काम कर सकता हूँ ना। मेरे मुझे सोना है, मुझे खाना है, मुझे अपने बच्चों के साथ रहना है। अरे सुन तो लीजिए, मैं पूछ रहा हूँ, आपको पता है अगर 1 लाख करोड़ लेके भाग गए, आप कोर्ट क्यों नहीं जाते? आपके पास 2 राज्यों में सरकार है, आपके पास वकील है, केवल बतौलेबाजी करने के लिए, केवल टीवी पे बतौलेबाजी करने के लिए क्या? केवल टीवी पे बतौलेबाजी करने के लिए? और आपने तो संविधान के खिलाफ काम किया है। आपने दिल्ली और पंजाब को शराब के नशे में झोंक दिया। आपने दिल्ली में 250 ठेके थे, दिल्ली में 250 शराब के ठेके थे, आपने पूरे दिल्ली की शराब नगरी बना दिया। क्या कर रहे हैं आप? किसी को दुखता नहीं जाएगा। हमने दिल्ली में शीला दीक्षित के खिलाफ कार्रवाई की थी, दिल्ली को आपने शराब की नगरी बना दिया। भाई साहब आपको याद होगा, आपको याद होगा आम आदमी पार्टी ने शीला दीक्षित के खिलाफ छोटे बच्चों को नशेड़ी बना दिया, पूरा घर इंटीग्रेशन ब्यूरो से ऑफिस दे दिया। बर्बाद कर रहे हैं। आप गरीबों को सेवाएं मिल रही है, सारे परेशानी हो रही है आपको दर्द में लगता है। जनता को फ्री मिल रही है, परेशान हो रहे हैं, जनता को 24 घंटे इलाज का परेशान हो रहे हैं। लेकिन आप बीजेपी के एजेंडा को चलाना चाहते हैं, आप बीजेपी को नहीं चाह रहे। आपको काम कर रहे हैं जो बीजेपी में खूब रहता है, आप दिल्ली में आप पंजाब में बिजली बंद आर्टिकल 47 कहता है नशाबंदी शराबबंदी। आप दिल्ली और पंजाब में नशाबंदी शराबबंदी क्यों नहीं कर रहे? अम्बेडकर की फोटो टांग के बैठे हुए कुर्सी के पीछे, और अम्बेडकर की बात कर रहे हैं। संविधान को लागू करिए। ये संविधान क्या कहता है? ये संविधान आर्टिकल 47 पढ़िए। अरे मोहम्मद शकील जी एक बात करिए, आप आर्टिकल 47 पढ़िए, क्या लिखा हुआ है? 47 पढ़ के देखिए। आर्टिकल 47 कहता है नशाबंदी शराबबंदी। आपने तो दिल्ली को पूरा झूठी दिल्ली बना दिया। पूरी दिल्ली झूम रही है शराब के कारोबार के चक्कर में। आपने तो शराब की दलाली के चक्कर में आपने ठीक। अच्छा एक मिनट, ठीक है भाई, रुक जाओ, आप रुक जाओ, एक मिनट रुक जाइए। आ गई बात, आगे प्रभु, सबकी बात आ गई। इस झांव कुछ हासिल नहीं। और ओपी सिंह जी, अब समय कम है, मैं 2-3 बुनियादी बातें रखूंगा बस। छोटे मकान में रहना शुरू करें बड़े राजनेता। छोटे राजनेता बड़े मकान में रह ले, कोई दिक्कत नहीं, अपना बनवाया हो तो। लेकिन जो शासन से मिले, छोटे मकानों में रहने की आदत डालिए। क्या नारायण मूर्ति छोटे मकान में रह सकते हैं? आप विधायक जी क्यों नहीं रह सकते? सांसद जी क्यों नहीं रह सकते? मंत्री जी क्यों नहीं रह सकते? फौज फाटा अमला जमला, यूपी का आदमी शब्द को समझता है। फौज फाटा अमला जमला के बिना मूव करने की आदत डाली है। अकेले बैठे हो, इतनी बड़ी मेज, 12 फुट इधर और 12 फुट उधर, अरे भाई 3-3 फीट ही रख लो, उस पर कोई बारात खाएगी खाना? ये जो मुगले आजम टाइप माइंडसेट है ना, मां बदौलत जिले इलाही सुल्तान आलम, एक याचिका तो इसके खिलाफ होनी चाहिए। जड़ जब तक नहीं सुधरेगी, जड़ में कीड़ा रहेगा। 100 अश्विनी उपाध्याय 1000 PI लगा दे। किसी दिन जज साहब का मूड खराब होगा, इनको डांट भी देंगे, कहेंगे भाई अब कल से कोर्ट बताना। एक बार शर्मा जी को डांटा था ना, है कहा था इनके ऊपर जुर्माना लगाओ, रोज बवाल खड़ा करते सुबह सुबह। ठीक, आप लोगों मैं बहुत ग्रास रूट लेवल की चीजें देखता हूं। ओपी सिंह जी, क्या किसी ने देखा बड़े नेताओं के जो पोडियम बनता है ना मंच का,
जिसपे खड़े होकर भाषण देते हैं क्या? उसमें कौन से फूल लगते हैं? क्या बोलते हैं अंग्रेजी में उनको, हिंदी का तो नाम ही नहीं, नीले वीले जो वैसे होते हैं। लोगों ने मुझे बताया विदेशी फूल होते हैं, एकॉर्ड फकॉर्ड क्या बोलते हैं, मैं तो जानते ही नहीं। और बड़ा महंगा आता है, डंडी से हिसाब से बिकता है। कभी ओपी सिंह ने, तकी ने, त्रिपाठी जी ने, वाजपेयी जी ने, अश्विनी उपाध्याय ने ये बात उठाई कि अरे चाचा मेरा गेंद जो यहाँ लोकल है, लोग वोकल फॉर लोकल, लोकल फॉर वोकल, गेंदा ही लगा लो। बोले गेंदा नहीं, और जो गेंदा ले आया उसका टिकट भी काट दिया। वो गेंदा ले आया, अकल ही नहीं क्या? इसको भगाओ। क्यों भाई? मेरी दृष्टि गांधी वाली दृष्टि है, बाकी फर्जी बातों में कुछ रखा नहीं, लोहिया वाली दृष्टि है मेरी। क्या आप 1000 याचिकाएं दायर कर लो, जितने धूर्त लोग होंगे वो एक समय के बाद अश्विनी उपाध्याय को कह देंगे इनका दिमागी संतुलन खराब हो गया। क्या खत्म हो गई बात, केस खारिज। बोले अरे छोड़ो यार, किसने की? उपाध्याय ने। बोले छोड़ो। क्या ये मैं जानता हूं, ये दुनिया में हमेशा होता आया। क्या सच्ची बात कहने वाले को सारे भ्रष्ट मिलके पागल करार देते हैं। सुकरात के साथ भी ये हुआ था, अरस्तु के साथ भी ये हुआ। आप लोगों ने ये मांग जब तक नहीं उठाएंगे अपने बड़े नेताओं से कि साहब आपके घर में घुसने में वो जो राजत्व का बोध होता है वो ठीक नहीं, वो भारत जैसे देश के बुनियादी ढांचे के खिलाफ है। गांधी और लोहिया इसीलिए औरों से बड़े हैं, जयप्रकाश, राजेंद्र बाबू इसीलिए बड़े हैं, दीनदयाल जी। आपके यहां गेंदा गुलदाउदी का कारोबार नहीं कोई। बोलो ओनली विदेशी, स्विट्जरलैंड, नीदरलैंड, नो। क्या क्यों भाई? प्राण का इतना खतरा है तो डॉक्टर ने बताया राजनीति करो। ओपी सिंह बता दें, वाजपेयी जी बता दें और त्रिपाठी बता दें, ये 3 लोग तो उत्तर प्रदेश में शासन में रहे हैं। अमिताभ अग्निहोत्री ने कभी एक होमगार्ड के लिए भी एप्लीकेशन दी हो? बता दे। यानी कैसों को मिल गई। मैं चाह लेता तो सत्ता प्रसन्न हो जाती, कहती चलो कुछ बोले तो। कहते भाई साहब नहीं, ये 30-35 ले जाओ आप, ये सब वहीं दंड पे लेंगे। हैं 2 थानेदार, 4 दरोगा, डीएसपी, एसपी सब लगा दिए, एस्कॉर्ट चलेगी। क्या जा रहा है सत्ता को? उनकी जेब से जा रहा है। अमिताभ जी सेट हो जाएंगे। अगर सरकारी खजाने से खर्चा हो और सेट अमिताभ जी मेरे लिए हो जाए, इससे अच्छी डील कोई और है? ये कभी आप लोगों ने क्यों नहीं सोचा? आपको पता है विशिष्ट सुरक्षा पाए लोगों के मासिक खर्च कितने हैं सुरक्षा पर? क्या उस स्तर की सुरक्षा अगर निजी व्यय पे वे रखें तो घर मकान बिक जाए एक ही साल में। क्या जॉर्ज फर्नांडीज, तब तक ये बातें अदालतों में इसे घूमती रहेंगी, जज साहब भी आनंद लेंगे। क्या सावन चल ही रहा है, कुछ होना जाना नहीं, लिख लो मेरी बात। ये अश्विनी जी रिमाइंडर डालते रहेंगे, होगा कुछ नहीं। जॉर्ज फर्नांडीज ने मुझसे कहा, त्रिपाठी जी एक बार, वाजपेयी जी ने उनसे कहा कि आईबी ने कहा आपको जीवन को खतरा है, रक्षा मंत्री थे। जॉर्ज साहब ने कहा कि अटल जी ये रास्ता मैंने खुद चुना है राजनीति का, किसी ने थोपा थोड़ी ना है। और अगर मैंने ऐसे कर्म किए कि लोग मुझे मारने को ढूंढ रहे तो मैं ऐसे मुझे छोड़ देना चाहिए राजनीति। क्या उन्होंने एक सिपाही भी नहीं लिया, अटल जी बहुत कहे नहीं लिया, और उसके एवज में यह और किया, अपनी कोठी से गेट भी हटवा दिया। क्या मैंने कहा गेट काहे को हटवा दिया जॉर्ज साहब? तो मालूम उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि सेना में काम करने वाला जवान, ओपी सिंह जी सुन लीजिए, सेना में काम करने वाला जवान और अगर ये कहे कि हमको 2 गार्ड दो, तो इसका मतलब है आप सेना में क्यों आए? आप राजनीति में क्यों आए? मैं अश्विनी जी से कहूंगा एक बार जोड़ लो, देश भर में जितना ये फौज फाटा लिए घूमते, इन पर टोटल खर्चा कितना है सरकार का, जनता का, एक्सचेकर का।
एक बार जोड़ के इस पे भी मुकदमा ले आओ, हम भी तो जाने आपकी जान कीमती है या गरीब के यहां पानी कीमती है, इसका तो फैसला होना चाहिए। एक व्यक्ति की जान कीमती है, हर व्यक्ति की जान, लेकिन कितनी कीमती है यह भी तो तय होना चाहिए। क्या भूख की दरकिनार हो जाएगी? इतना फौज फाटा क्यों? पार्टी के कार्यालयों को देख लीजिए, व्यक्तिगत आवासों को देख लीजिए। लखनऊ में एक आवास है माल रोड पे, हमारा पूर्व का दफ्तर पहले वहीं था। वो लाल किले से कम नहीं है भाई ना, कभी कभी खुलता है, कभी कभी खुलता है साल में एक आध बार मुश्किल से, लेकिन लाल किले से कम नहीं है। शाहजहां देखते तो रस्क खाते, कहते यार इन पहले देख लेते तो ऐसे ही बनवाते लाल किला और ताजमहल। वो क्या कहेंगे, क्या बोलेंगे? ऐसा मत कहिए। छोटे घरों में नहीं रह सकते। गांधी जी के पास बिरला जी भी थे और डालमिया भी थे। जो लोग लिखते पढ़ते वो जानते हैं, है? उनके कहने से लाखों लोगों की मदद की इन बड़े लोग उद्योगपतियों ने। गांधी जी चाहते तो अपने लिए 4 BHK नहीं ले लेते, ले लेते ना, ये टेरिस गार्डन वाला ले लेते, पेंट हाउस, तब नहीं लिए ना। वाल्मीकि कॉलोनी में रहे दिल्ली में, उस वक्त उसको दूसरी कॉलोनी बोलते थे। और हम लोग कह रहे हैं कि हम रेवड़ी पर बहस करेंगे। नहीं, ये जो मानसिकता है ना उपाध्याय जी, राजा की मानसिकता खैरात देने की ही होती है। क्या राजा वाली मानसिकता से परे आ जाइए, रेवड़ी का लफड़ा ही खत्म हो जाएगा बिना मुकदमे के। आपकी याचिका का कोई अर्थ नहीं रहेगा। हम लोग राजाओं का इतिहास नहीं पढ़ते, सुल्तानों का, बादशाहों का। खुश हो गए, बोले इनको जमींदारी अता की जाए 100 गांव की, इनको 2 किलो अशरफी दी जाए, खुश हो गए। क्या ऐसे करते थे ना राजा? अब नेता वही काम मंच पे करते हैं। देखा भीड़ अच्छी है, तबीयत भुरभुरी हो गई, बोले जाओ सबको मोटरसाइकिल, ताली बज गई। ये भाव वही तो है राजा वाला। आखिरी बात कहता हूं, अश्विनी जी को इस पर लड़ना चाहिए, पार्टियों को चिंतन करना चाहिए। इसमें तो कुछ नहीं होगा, रेवड़ी को सिद्ध ही नहीं कर पाएगा माइका लाल। ठीक, सरकारी वकील सिद्ध कर देगा अश्विनी उपाध्याय को कि हमने जो किया वो रेवड़ी नहीं, जरूरत है। 1 किलो बादाम भी जरूरत सिद्ध हो जाएगी, वो कोई इश्यू नहीं है। हमको मालूम है कानून कैसे चलता है। घोषणा पत्र को जनता और पार्टी के बीच में हुआ वैधानिक समझौता पत्र की मान्यता दे दीजिए। घोषणा पत्र की मर्यादा टूटे तो मुकदमा हो अध्यक्ष के खिलाफ 10,000 जगह, तो पार्टियां थोड़ी बंधेंगी, अंकुश में रहेंगी। अन्यथा पार्टियों पर कोई अंकुश नहीं रहेगा। कल जो चुनाव आयोग ने दोनों हाथ खड़े किए, बोले हे त्राहिमाम जान बचाओ जान बचाओ, है? रमन्ना साहब भी परेशान हो गए, बोले भाई तुम्हारा भगवान मालिक, यही बोले थे ना। 3 तारीख को यही सरकार भी बोल देगी राम 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 राम, छोड़ छोड़ छोड़, सब काम ठीक चल रहा है। तब होना यह चाहिए कि घोषणा पत्र को वैधानिक दस्तावेज का दर्जा मिले। तो जो बात केजरीवाल बोलेंगे उनको करनी होगी, योगी जी बोलेंगे उनको करनी होगी, भगवंत मान बोलेंगे उनको करनी होगी। नहीं तो 1 लाख मुकदमे हो जाएंगे एक दिन में। ये करा दीजिए, सब जय जय। अन्यथा वाक विलास है, बौद्धिक विलास है, बड़े बड़े चोंगा पहन के वकील आएंगे, बड़ी बड़ी बातें करेंगे, लंदन का उदाहरण देंगे, जापान का, हांगकांग का। और भाई कभी तो लंच ब्रेक होगा ना हाई सुप्रीम कोर्ट में, फिर नेक्स्ट तारीख हो जाएगी, बोले चलो जी। धन्यवाद।